हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग हॉट्स क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं उनको देखने वाले। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द पॉलिनोमियल एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। कह रहा है कि यह जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल से डिविजिबल है, तो हमें ए एंड बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए, हमारे पास क्या दिया है कि एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जब ये इससे डिविजिबल है, डैट मीन्स इसका रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करते हैं एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी। तो क्या होना चाहिए? रिमाइंडर आना चाहिए 0, क्योंकि ये डिविजिबल है। चलिए तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर टाइम्स में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का पावर 4 और प्लस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखो प्लस का एक्स क्यूब और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 8x स्क्वायर है, तो प्लस का 7x स्क्वायर आ जाएगा ना, और फिर प्लस का ए एक्स प्लस का बी, यही ना होगा। चलिए अब कितना टाइम्स में ले जाएंगे? एक्स टाइम्स में, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब और प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये ना आएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। 7x स्क्वायर, अच्छा इन दोनों में से यहाँ देखो ए एक्स माइनस का एक्स है, तो एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर a माइनस 1 इंटू में x हो जाएगा और प्लस में b। अब ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 7 टाइम्स में। चलिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में, तो 7x स्क्वायर प्लस का 7, साइन चेंज करते हैं, कैंसिल। a माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस का b माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर जो था दिया हुआ है कि x का पावर 4 प्लस का एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये किससे डिविजिबल है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो जब डिविजिबल है, देयरफॉर हम लोग रिमाइंडर जो होगा या किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखिए। हम इसे a माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस बी माइनस 7 इक्वल टू में 0 इंटू एक्स प्लस 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। तो इनको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से a माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के एंड b माइनस 7 भी इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 और यहाँ से b का वैल्यू 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स का पावर 4 है माइनस 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिविजिबल बाई अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, द रिमाइंडर कम आउट टू बी x प्लस ए। कह रहा है कि इसको इस पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है? x प्लस ए। तो हमें k एंड a का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करना है हमें एक्स का पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस के 10। चलिए यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके देखते हैं कितना टाइम्स में ले जाएंगे? एक्स स्क्वायर टाइम्स में। तो एक्स स्क्वायर से इन तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स का पावर 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का kx स्क्वायर, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस का 2x क्यूब और माइनस का 6x क्यूब, तो माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। अच्छा इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करते हो जाएगा प्लस का 16 माइनस का k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 10। चलिए अब देखिए तो क्या करना होगा, माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4x क्यूब और माइनस माइनस प्लस का 8x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का 4kx। देखो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस या कैंसिल, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 16 माइनस का k माइनस का 8 हो जाएगा।
तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस के इंटू में एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का 4k माइनस का 25x, इसमें से x कॉमन हमने कर लिया और प्लस का 4k है और माइनस का 25 हो जाएगा और प्लस का 10। अब देखिए तो इन दोनों को कितना टाइम्स में ले जाएंगे तो प्लस 8 माइनस के टाइम्स में, तो 8 माइनस के टाइम्स में, तो 8 माइनस के से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ देखिए क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस आ जाएगा है ना जी, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस के इंटू में 2x और प्लस में आपका आ जाएगा 8 माइनस के इंटू में k, ठीक है। 8 माइनस के से इन तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहां देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, यहां से देखिए आपका 4k इसमें मल्टीप्लाई कर दे क्या x में, x माइनस का 25x, यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा तो ये माइनस यहाँ हट गया है, प्लस का आ गया है, तो प्लस का 16x और माइनस का 2kx, तो kx वाला तो ये हो जाएगा 2kx और ये हो जाएगा माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ 9x, यही ना हो जाएगा जी। चलिए तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2k माइनस 9 इंटू में x और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस का 8k मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा k स्क्वायर, समझ गए ना। यहाँ पर 10 माइनस 8 माइनस k इंटू में k को मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। तो अब हमारे पास जो कि रिमाइंडर था वह x प्लस a था और यहाँ से रिमाइंडर आया 2k माइनस का 9 इंटू में x प्लस का 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा x प्लस a के। तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो इक्वेट करते हैं तो यहां से हो जाएगा 2k माइनस 9 इक्वल टू, देखिए तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है एंड हो जाएगा 10 माइनस का 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू में a। तो यहाँ से 2k इक्वल टू में क्या हो जाएगा 9 आके इसमें ऐड हो जाएगा तो 10 यानी आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ k इक्वल टू आ जाएगा 10/2 यानी कि 5, k का वैल्यू क्या आ गया 5, तो 5 यहाँ पुट कर देते हैं 10 माइनस 8 इंटू में 5 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू a, तो ये 10 माइनस 40 प्लस का 25 इक्वल टू a। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 25 और 10 को, तो 35 और माइनस का 40, दैट मीन्स a का वैल्यू माइनस ऑफ 5 आ जाएगा, समझ गए, और k का वैल्यू 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, क्या कह रहा है कि इफ द पॉलिनोमियल 6x का पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 is divided by the another polynomial 3x square plus 4x plus 1, the remainder is ax plus b, find a plus b, a and b। हमें क्या कर रहा है कि इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर ax प्लस b मिलता है। तो चलिए पहले हम लोग डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, तो आपका 6x का पावर 4 प्लस का 8x क्यूब प्लस का 17x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस का 7। चलिए डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो इसे 2x स्क्वायर टाइम्स में, ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x का पावर 4 आ जाएगा, इस 4x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x क्यूब आ जाएगा, 1 में करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो प्लस का 15x स्क्वायर प्लस का 21x प्लस का 7। अब देखिए तो इसको कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो 5 टाइम्स में ले जाएंगे, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15x स्क्वायर 5 4 जा 20x और प्लस का 5। साइन चेंज करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि रिमाइंडर जो है ना वह ax प्लस b है और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आया है x प्लस 2, तो यहाँ ये ax प्लस b के इक्वल हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट,
दोनों को इक्वेट करते हैं। तो इक्वेट करने से क्या हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ b इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा 2 तो a का 1 और b का 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर प्लस 3cx प्लस d आर इन AP, इसके जीरोज क्या है AP में है, देन प्रूव दैट 2b क्यूब माइनस 3abc प्लस a स्क्वायर d इक्वल टू में 0। लेते लेट, अच्छा यहाँ पे इसके जीरो जब AP में है तो हम लेते लेट a माइनस b a एंड a प्लस b आर द zeros of polynomial fx इक्वल टू में ax क्यूब प्लस का 3bx स्क्वायर प्लस का 3cx प्लस d, ठीक है। इसके जीरोज हैं ये, क्योंकि ये AP में है तो इसी फॉर्म में लेना होगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करेंगे सम ऑफ जीरोज की, यानी a माइनस बी प्लस a और प्लस में a प्लस b की, तो यह सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा जी, तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा तो 3a इक्वल टू में आ जाएगा माइनस ऑफ 3b बाई में a, 3 जाएगा डिवाइड में तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस का b बाई a, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, यानी कि a माइनस बी इंटू a इंटू में a प्लस b की, तो जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, तो वह माइनस ऑफ कांस्टेंट और बाई में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे a माइनस बी है और इनटू ये a प्लस बी को एक साथ कर लेते हैं और इस a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं माइनस ऑफ b बाई a और इक्वल टू में माइनस ऑफ d बाई a। तो a से a कैंसिल हटा दीजिए, माइनस b हटा देते हैं, एक बार प्लस माइनस में है तो इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लीजिए, जो कि इक्वल हो जाएगा d और ये बाई में b, इसको एज इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ अल्टरनेट प्रोडक्ट्स ऑफ टू जीरो, यानी कि a माइनस बी इंटू में a प्लस a इंटू में a प्लस b और फिर प्लस a प्लस b इंटू में a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, जो कि किसके इक्वल होगा, तो ये आपको पता है कौन x का कोफिशिएंट बाई में x क्यूब का कोफिशिएंट, यानी कि 3c बाई में a। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, इसमें a का वैल्यू रखते हैं, तो माइनस ऑफ b बाई a का वैल्यू था माइनस ऑफ फिर आपका b और इंटू a का वैल्यू माइनस का b बाई a प्लस a का वैल्यू माइनस b बाई a इंटू में a का वैल्यू माइनस ऑफ b बाई a और प्लस में b। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस में है तो ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इक्वल टू में 3c बाई में a। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस b बाई a और यहाँ कैपिटल b, यहाँ भी प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस बी ए बाई में यहाँ पर b। चलिए और प्लस में यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d बाई में b इक्वल टू 3c बाई में a। यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों टर्म कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये दोनों सेम ही है, तो यहाँ 2b स्क्वायर बाई a स्क्वायर और प्लस में d बाई b इक्वल टू में 3c बाई में a। इधर एलसीएम ले लेते हैं a स्क्वायर b और इधर इक्वल में है 3c बाई में a। यहाँ देखिए इसमें से डिवाइड करेंगे, ये आपका a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b जाके ऊपर इंटू करेगा तो 2b क्यूब, इसमें से डिवाइड करेंगे b वाला टर्म कैंसिल, a स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो a स्क्वायर यहाँ पर d आ जाएगा। चलिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम करिए एक a से एक a कैंसिल कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2b क्यूब प्लस का a स्क्वायर d इक्वल टू में ये देखो a b जाके उसमें 3c से मल्टीप्लाई करेगा तो 3abc हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो 2b क्यूब माइनस 3abc और प्लस का a स्क्वायर d इक्वल टू 0। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था, ये हमने प्रूव कर दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, क्यूबिक पॉलिनोमियल के सभी जीरोज निकालने हैं।
हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस का 39x माइनस 20। हमें यहाँ पर वे वैल्यू सोचना होगा एक्स का जिसको रखने पे इस फंक्शन का, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू 1 रख दें तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1 रख दें तो क्या होगा, 1 का क्यूब माइनस 12 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 39 इंटू में 1 और माइनस 28। तो 1 माइनस 12 प्लस का 39 और माइनस का 28, 39 और 1 ये 40 हो जाएगा और 12 और 28 भी 40 होगा, तो 0 आ जा रहा है। देयरफॉर ये x इक्वल टू 1 क्या हुआ, x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया डेट मीन्स x माइनस 1 एक फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। जब ये फैक्टर है पॉलिनोमियल fx का तो ये उससे डिविजिबल होगा, तो x माइनस 1 डिविजिबल, x माइनस 1 किसको डिवाइड कर सकता है, एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 को। चलिए अब इसे डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स में, x² टाइम्स में ले जाएंगे, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब और माइनस ऑफ x², साइन चेंज कैंसिल, माइनस 12x² और माइनस का x² है तो माइनस का 11x² लिख सकते हैं और प्लस का 39x और माइनस 28, कितना टाइम्स है, माइनस का 11x टाइम्स में, 11x से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों में तो माइनस का 11x² और प्लस का 11x आ जाएगा, साइन चेंज प्लस माइनस, यहाँ पे ये 28x हो जाएगा और माइनस का 28, तो प्लस के 28 टाइम्स में जाएगा तो 28x माइनस का 28 माइनस प्लस, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं भाई डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम से ये जो डिविडेंट होगा एक्स क्यूब माइनस का 12x² प्लस का 39x माइनस 28 ये इक्वल हो जाएगा डिवीजन यानी x माइनस 1 इंटू में क्वोशेंट यानी x² माइनस 11x प्लस का 28 और प्लस में रिमाइंडर 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 यहाँ ध्यान दीजिएगा x का स्क्वायर है और यहाँ प्लस का 28 है, इन दोनों का प्रोडक्ट 28x² आएगा। तो एक काम करते हैं, इस माइनस 11x को माइनस का 7x एंड माइनस का 4x कर देते हैं। तो देखिए x माइनस 1 यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 7 बचेगा, माइनस ऑफ 4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से x माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 7 को कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 7 कॉमन कर लेंगे, यहाँ इंटू में x माइनस 4 बच जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू किसके इक्वल करना होगा, 0 के, यानी एफ एक्स का जो वैल्यू आया है वो इस फैक्टर के इक्वल होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू में x माइनस 4 इक्वल टू में 0। डैट मीन्स यहाँ से अलग अलग कर देंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 1, x का वैल्यू यहाँ से 7 और x का वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगा। देयरफॉर जो जीरोज होंगे वो जीरोज क्या आ गए, यहाँ पे 1, 4 एंड 7, ये 3 जीरोज हो गए।